हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? सब बड़े होंगे, अपने लाइफ में पूरे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और आपके पर्सन के बारे में, आपके क्रश के बारे में। तो पहले हम देखेंगे आपके पर्सन के बारे में, फिर देखेंगे आपके क्रश के बारे में। विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अब सबसे एक बात का कहना है जो कि आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें चैनल को। लव यू गाइस। सो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन के बारे में क्या आता है। अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं और टैरोट प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं या तो कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। एंड प्लीज़ आप स्कैमर से बचें, ओके। एंड दूसरा है कि मेरा दूसरा एक चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, उसे भी फॉलो करें जिसमें वीडियोस अपलोड होती है। यहाँ पर मेंबरशिप है तो मेंबरशिप ज्वाइन करें। टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है एंड टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है, तो उसे भी लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। सो थैंक यू, लव यू गाइज। हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन के बारे में, देखते हैं क्या आता है एनर्जीज, ओके। 2 ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट कार्ड हमारा पेयर हुआ है। 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी। 2 कार्ड एक साथ आ रहे हैं, ओके। 10 ऑफ वांड्स, एरिजली और सजिटेरियस। वाह, दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है ये बहुत इंटरेस्टेड है आपसे बात करेंगे, मतलब मैसेज या आपको कोई ना कोई मैसेज भेजने के लिए, कॉल करने के लिए, बात करने के लिए, बट ये काफ़ी कंफ्यूज्ड है। आई डोंट नो व्हाट द कंफ्यूजन हियर, और द एस ऑफ पेंटिकल हियर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर सजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, लेकिन बाकी भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या आता है देखते हैं। 8 ऑफ वांड्स, मैंने कहा ना ये बात करने के लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में है ये पर्सन। हो सकता है ये आपसे दूर रहते हो, फिजिकल डिस्टेंस को दिखाता है। ओके, द क्वीन ऑफ कप, बहुत नाइस है, अमेजिंग। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, नीचे है किंग ऑफ वांड्स। वाओ, दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो मच लव फॉर यू। और हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर रिलेशनशिप, मैं बता देती हूँ कितने हैं, कितना टाइम हो सकता है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप 10 ईयर्स का हो, 14 ईयर्स का हो, 2 ईयर्स का भी हो, या तो हो सकता है 1 ईयर हो, 8 ईयर्स का भी हो सकता है कुछ लोगों का, इसके बिटवीन भी हो सकता है। बट हाँ है, कुछ लोगों का मंथ भी हिसाब कर सकते हैं आप। ये रिलेशनशिप में ना मुझे लगता है 2 महीना या 2 साल से हो सकता है कुछ लोगों के बीच में बातचीत बंद है। बहुत सारे लोगों के इस बीच में ये रिकनसाइल होने का बहुत ज़्यादा डिवाइन टाइमिंग बन रहा है। हो सकता है आप जो भी ये पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ ये आपसे कुछ बताना चाहता है। मैं और एक बात यहाँ पर देख रही हूँ एक फिजिकल डिस्टेंस मुझे ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हैं, या तो ये पर्सन अगर मिलने के बाद आपसे बिछड़ रहे हैं किसी काम के वजह से, ये आपसे दूर रहते हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन दिस पर्सन इज़ सो मच देयर फीलिंग्स, मतलब इन देयर फीलिंग्स। और ये पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनको आपसे एक सोलमेट की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, मतलब वाइब आ रही है। देयर इज डुअल डॉल्फिन है, सोलमेट वाइब आ रही है इस पर्सन को। ये पर्सन ना कंफ्यूज्ड है, मुझे लगता है इनको ना बहुत सारे लोग ना भ्रम में डाले हैं। हो सकता है दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड बाय द ओपिनियन, हो सकता है इनकी इनसाइड ओपिनियन से, हो सकता है इनके मास्कुलिन एंड फेमिनिन के ओपिनियन से बहुत ज़्यादा परेशान है, ये बात भी हो सकती है। या तो हो सकता है ये इन्होंने किसी से पूछा है जो कि इनके फैमिली मेम्बर, हो सकता है कि आप और ये पर्सन सेम एज के हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में रहने के बाद शायद ये रिश्ते को, वाह मैंने 444 देखा, एक एंजेलिक नंबर है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है ये पर्सन और आपके जो कनेक्शन में, हो सकता है ये पर्सन कुछ
नेक्स्ट स्टेप के लिए लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट वेन एवर दे गोइंग टू दे एक्चुअली हो सकता है कि इन्होंने कभी भी शेयर किया है किसी के साथ और इनकी फैमिली में, तो हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आया है। हो सकता है दिस पर्सन इज़ नोइंगली अननोइंगली, बट दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू राइट नाउ, बट इनको ये नहीं पता चल रहा है कि ये किस तरह से ये बातें को बताए या समथिंग। क्यों मुझे लगता है इस पर्सन को इस बात का दुविधा लग रहा है, यानी इस बात का टेंस्ड हो, क्योंकि उन्होंने आपको प्रॉमिस बहुत ज़्यादा किया था। ओके, द प्रॉमिस इज़ होल वर्ल्ड किया था आपको, लेकिन ये आपको अप्रोच बहुत ज़्यादा कम में कर रहा है, यानी पेज ऑफ पेंटिकल में। दैट इज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा इनको हेजिटेशन है आपको ऑफ़र करने में। ये बात तो करना चाहते हैं, लेकिन चाहती है या चाहती है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो बातें करें तो क्या करें और किस तरह से करें। ये काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। हो सकता है इनके लाइफ में इनके कुछ फाइनेंशियल इशू भी चल रहे हैं, इनके वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या तो इनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। ये काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं। आई डोंट नो, 10 ऑफ वांस है, आपकी डिज़ायर, आपकी एनर्जी इनके आसपास है, और ये काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर तबीयत ख़राब हो, यानी बीमार हो, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन और कुछ लोग हो सकते हैं, मुझे और भी एक बात मेंशन करनी है कि वो है एज ग्रुप। हो सकता है कुछ लोगों का एज ग्रुप यहाँ पर काफ़ी यंग एज में देखती हूँ, 20 से भी मैं लेती हूँ तो 25 के बीच में ज़्यादातर एक यंग एज ग्रुप है, और एक 30 के अंदर से ही, और एक है 40 के ऊपर, मतलब एक एज ग्रुप है जो 55 तक आती है एक एज ग्रुप। उसके आसपास आप रह सकते हैं, लेकिन ऐसा है 2 ग्रुप है यहाँ पर। ओके, वन ग्रुप इज़ वेरी मच डिज़ायरिंग। जो पहला यंग ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल है, लेकिन ये लोग अभी ना अपनी करियर को लेके शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि टू अचीव दैट गोल फर्स्ट। कि हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी अपने एनर्जी को ना उस पे लगाने की चक्कर में है। उनको ऐसा लगता है अगर ड्रीम तो, सपने तो हैं यहाँ पर, लेकिन अगर मैं करियर पे इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, समहाउ इट्स एवरीथिंग गॉन फ्रॉम माई हार्ट। तो ये कुछ ना कुछ इस तरह का एनर्जी है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत कुछ करना चाहते हो या बहुत कुछ नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन अभी कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं 2 चीज़ों में, 2 राहों में। ओके, ओके, एस ऑफ पेंटिकल दिख रहा है मुझे यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल है, जैसे कि हो सकता है दिस पर्सन वांट टू अप्रोच यू समथिंग। हो सकता है ये अप्रोचमेंट आपको वेट करने का हो सकता है। हो सकता है दिस पर्सन वांट कि आप उनके लिए वेट करें, आप इनके लिए वो प्यार का जो भी आप फीलिंग्स करते हैं, क्योंकि इनकी जो डिज़ायर है ना वो काफ़ी हाई है। ये तो दोनों ग्रुप के लिए ही मुझे सेम लग रहा है। दिस पर्सन वांट टू कि आप इनका वेट करें, सही टाइमिंग का इंतज़ार करें। या तो हो सकता है दिस पर्सन एक्चुअली इन बिटवीन देयर करियर और इनकी खुद की डिज़ायर के नीचे दबा हुआ है ये पर्सन का। काफ़ी इनकी इमोशन ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ टू मच इन देयर फीलिंग्स। ओके, जो फीलिंग्स को ये नहीं संभाल रहा है। और दूसरा है कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो ये इमोशन ये दोनों तरफ से है, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है अगर आप ओवरकम कर चुके हो उस रिलेशनशिप के लिए, अपनी इच्छा से आप देख रहे हो रीडिंग, तो उनके लिए ये मैसेजेस नहीं है। वो उनके लिए है जो आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ रहे, या आपके पर्सन आपके पास लौट के आए। तो उनके लिए ही ये रीडिंग में आज का रीडिंग इनके लिए है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी ओवरकम कर चुके हैं उनके लिए सिर्फ आज का रीडिंग नहीं है। ये जो मैसेजेस है ना उनके लिए है कि दिस पर्सन एक्चुअली वांट टू कि आपसे ये कुछ कहना चाहता है या चाहती है, लेकिन एक्चुअली ये खुद नहीं जानता है कि वो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका मन नहीं है कि आप इनसे दूर चले जाए। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी मच पजल्ड है, यानी हो सकता है ये पर्सन शायद किसी एक को चूज़ करने के लिए इनके सामने एक कोई कंडीशन रखा गया है, समथिंग लाइक दैट। ओके, आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन है।
लेकिन ये आपसे बातें करना चाहते हैं, चाहे आपको एश्योरेंस देना चाहता है या चाहती है। और हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि आपसे मिलने के लिए आए। हो सकता है आपसे दूर रहते हो, फिजिकल डिस्टेंस पे रहते हो, लेकिन दिस पर्सन वांट टू मीट यू। और सम हाउ दिस पर्सन की आपके जहाँ पर से भी ये है और जैसे भी है, आपको ये देखना चाहते हैं ताकि इनको कंफर्मेशन मिले दैट आप इनके लिए हमेशा से रहे हो। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आई डोंट नो, बट हाँ सोलमेट की वाइब है, बहुत ज़्यादा है। दिस पर्सन सा हार्ट चक्र आपने कहीं ना कहीं ओपन किया है। दिस पर्सन इन देयर फीलिंग्स, मुझे लगता है ओके, अगर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट इट्स रेयर। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, बट स्टिल दिस पर्सन इज हैविंग दैट थॉट कि आप इनके लाइफ में अगेन आओगे। आई डोंट नो ये क्यों है, लेकिन ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, हो सकता है आप भी मैरिड हो, आप दोनों ही मैरिड हो सेपरेटली, बट यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग दिस थिंग। आई मुझे ये बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है, अब किसी के लिए तो है ये बात। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट दिस पर्सन वांट। 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 ऑफ स्ट्रेंथ है, यहाँ पर 8 ऑफ नहीं है, लेकिन 8 का नंबर का कार्ड है, यानी मेजर अरकाना है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। 3 ऑफ वंस। ओके, कुछ लोगों के लिए है, मैं आपको बता दूं, जो थर्ड पार्टी वाला बात आया है ना, यहाँ पर कन्फर्म्ड है। हो सकता है दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग गुड। जहाँ पर भी ये पर्सन है, जहाँ पर भी थर्ड पार्टी है और ये पर्सन है, वहाँ पर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको बिट्रे करके गए होंगे, लेकिन दिस पर्सन अभी भी हैव दैट पेशेंस, इनको पेशेंस है और अभी भी ये आपको इंतज़ार कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। अगर आप ये सिंगल हैं और आपकी मैरिज हो गई है या समथिंग, स्टिल दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। आई डोंट नो व्हाई, बट ये बहुत रेयरली होता है और रेयर है यहाँ पर। ठीक है, मुझे लगता है एक आध दो के लिए होगा ये एनर्जी, लेकिन ये आया है ये पर्सन स्टिल वेटिंग फॉर यू, जस्ट लाइक दिस, जैसे कि समथिंग गोइंग टू हैपन मिरेकल के इनके लाइफ में। इनको बहुत ज़्यादा बिलीव है, आई डोंट नो। 6 ऑफ पेंटिकल, इनको ऐसा भी लगता है कि आपको ना जैसे कि कोई दुआओं में मांगा है, जैसे कि आपको कोई गिफ्ट देगा यूनिवर्स इनको, इस तरह से। दिस पर्सन इज फीलिंग सो मच लव फॉर यू। 7 ऑफ सोर्ड्स, द जजमेंट, इनको ऐसा लगता है ये मतलब बहुत ज़्यादा बिलीव है, मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस आप भी कह सकते हो या समथिंग लाइक दैट, बट हाँ ये पर्सन को बहुत ज़्यादा बिलीव है। दिस पर्सन इज मतलब इतना सोचते हैं कि यू आर देयर सोलमेट और आप इनसे जुदा नहीं हो सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये पर्सन, हो सकता है आपको ये बात कभी नहीं बताते हैं या बताती हैं, लेकिन दिस पर्सन इज मतलब हाइडिंग देयर फीलिंग्स, देयर ओन फीलिंग्स। हो सकता है ये आपको छुप के देखते हैं, आपके बारे में छुप के बहुत ज़्यादा पता करते हैं, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, आपके बारे में एवरीथिंग दिस पर्सन, एवरी डिटेल्स नोज अबाउट यू। बट हो सकता है आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं हो, आपको ऐसा लगता हो कि पर्सन आपको भूल चुके हैं, आपको बातें ही नहीं करते, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये पर्सन बहुत कुछ आपके बारे में खबर रखता है या रखती है। दूसरा एक बात है कि मुझे ऐसा लगता है ये आपके साथ कोई स्टेबल कमिटमेंट का ही ये सपना देख रहा है या देख रही है, और ये चाहते हैं कि डिवाइन कोई मिरेकल करेगा। इनको काफ़ी ज़्यादा भरोसा है डिवाइन पे, आई डोंट नो या व्हाई। या फुल का कार्ड है, कंफर्मेशन है। दिस पर्सन वांट ए न्यू बिगनिंग विथ यू, एंड कुछ भी हो जाए दिस पर्सन नॉट विल हेजिटेट टू न्यू बिगनिंग विथ यू। कितना भी दूर चला जाए, कितना भी टाइम लग जाए, बट दिस पर्सन विल सीइंग यू एज देयर सोलमेट। आप इनके लाइफ में वो सोलमेट का वाइब पैदा करते हो जो कोई नहीं करता है। वाओ, हु इज दिस पर्सन? इट्स अ वेरी रोमांटिक कनेक्शन। आई डोंट नो ये रोमांटिक है या जुनूनी है, लेकिन ये पर्सन सच में आपके लिए ये टू गुड टू बी ट्रू, मतलब इस तरह का लव एक डिवाइन कनेक्शन में ही हो सकता है, और एक पर्सन डिवाइनली ही आपके लिए वेट करता है।
डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। हो सकता है कि आपको कहीं पर इन्होंने जाने दिया था, जैसे कि कोई, मुझे ऐसा ही विज़न आ रही है, जैसे कि कोई कोई बस स्टैंड है, कहीं पर है, जिन्होंने आपको जो लास्ट आपको जहाँ पर लास्ट इन्होंने देखा था, लास्ट बार मिले थे, लास्ट बार ये वो वहीं पर स्टक हैं, वहीं पर अटके हुए हैं ये पर्सन, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, वाओ, द एस ऑफ वांड्स। दिस पर्सन इज हैविंग सो मच पैशन, सो मच एनर्जी फॉर यू। आपके लिए इनके दिल में ना वो एनर्जी हमेशा से मतलब है, जो कि आप हमेशा से किसी के लिए फायर फील करते हो। यानी ये बहुत ज़्यादा आप शायद बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं हैंडसम है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है, बहुत ज़्यादा हॉट, मुझे ये सुनाई दे रहा है। तो हो सकता है यू दिस इज़ वेरी फायरी एनर्जी यहाँ पर है। दिस पर्सन वांट टू हैव यू। ओके, दिस पर्सन, इनकी बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है। आपको देखते ही इनके दिल में पता नहीं लाखों सितारे बजने लगती है। इनको ऐसा ही लगता है कि आप इनके हो। और दिस पर्सन हैव दैट इंटीमेट थॉट्स अबाउट यू। ये ऑल द टाइम ये ऐसे सोचता है और सोचती है, इनको आपसे किस करना है, हक करना है, हैविंग दैट क्वालिटी टाइम। और ये दिस पर्सन एक्चुअली वांट टू फील योर फायर। आई डोंट नो दिस, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। ये पर्सन आपके साथ वो सारे चीज़ें एडमायर करता है, जैसे कि आपके साथ कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाना, हाथ में हाथ डाल के बात करना, या सितारे, चाँद जो भी है उनके साथ इंटरेक्ट करना, समथिंग लाइक दैट। एक अच्छी, ये तो ऐसे भी तो डे का मुझे वाइब दे रहा है, लेकिन डे हो या नाइट हो, दिस पर्सन मेक दैट वेरी प्रेशियस मोमेंट। ओके, विथ यू। ओके, नेक्स्ट द किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है यू आर इन टू मैस्कुलिन पावर। ओके, मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज इन फेमिनाइन एनर्जी much, but you are in true masculine energy. You are cutting them. Okay, I think you are not showing your interest right now. Still this person want बहुत ज़्यादा फायर है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। हमारा रीडिंग में 2 बार 8 ऑफ wands आ चुका है। हो सकता है किसी के लिए 8 का नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, बट दिस पर्सन वांट your touch, your feel, your fragrance, I don't know, but yes, this person is wanting your energy. Okay, ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, still watching you when I just while I doing this reading. This person want, आपकी आंखें बहुत सुंदर हो सकती है, ये आपको गेस करना चाहते हैं, और काफ़ी इनके, मुझे तो नहीं लगता है आपने पलके भी झपकाते होंगे समटाइम। वाओ, हो सकता है कुछ लोगों का सेम जेंडर पे रिलेशनशिप हो। वेलकम यार। ओके, स्टिल देखो 2 ऑफ सोर्ड्स से स्टार्ट हुआ था रीडिंग, 2 ऑफ सोर्ड्स में ख़त्म हुआ है। यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। ओके, आप दोनों ही, आपके इंट्यूशन ब्लॉक है एक दूसरे के लिए, लेकिन दिस पर्सन वांट योर एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा हाइटन है। हम देखते हैं अभी आपके क्रश के रीडिंग। एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द मून की एनर्जी, द फायर है, द हर्मिट, भिरको की एनर्जी, जस्टिस। वाओ, 1 2 3 एक साथ ही मेजर अरकाना है और 3 मेजर अरकाना है, 18 9 एंड 11। 2 तो 9 9 के कार्ड हैं। वाह, एस ऑफ पेंटिकल, 2 एसेस के कार्ड है। अमेजिंग। हु इज योर क्रश? क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाह, आई थिंक आपके बहुत सारे लोगों का ये क्रश हो सकता है। क्वीन ऑफ वांड्स, 2 क्वीन है यहाँ पर, सेम जेंडर भी हो सकता है लोगों का, लेकिन यहाँ पर 2 क्वीन है। बोथ आर वेरी मच डिफरेंट। शायद हो सकता है आप दोनों ही काफ़ी एक दूसरे को एडमायर कर रहे हो। फुल की एनर्जी है नीचे। मुझे लगता है आप शायद ये चीज़ क्रश के लिए आप देख रहे हो, बट एक्चुअली आप अननोइंगली एक रिलेशनशिप में आ रहे हो, और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आप दोनों आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा स्पार्क महसूस किया होगा। हो सकता है कि आप एक दूसरे के बारे में
हमेशा ही सर्च करते होगे ऑनलाइन या बाकी लोगों को पूछते होगे या समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों का हो सकता है 18 मंथ बिफोर या 9 मंथ बिफोर या 11 मंथ बिफोर हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है 2 इयर्स हो गया है या आई डोंट नो। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक दूसरे को देख के जो फायर और जो एनर्जी क्रिएट हो रही है ना, वो कहीं पर आपको दूसरे कनेक्शन में नहीं लग रहा होगा, क्योंकि दिस कनेक्शन हो सकता है आपने अभी तक एक दूसरे को बताया नहीं है। मून का एनर्जी है, काफ़ी हिडन है, काफ़ी एनर्जी अभी तक हो सकता है आप और ये पर्सन ऑनलाइन मिले हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर ऑफलाइन भी मिले हो आप, लेकिन तभी भी आपने एक दूसरे को जाहिर नहीं किया है अपनी फीलिंग्स। इनडायरेक्टली आपने कहा होगा या तो इनडायरेक्टली आपने एक दूसरे को देख के टेलीपैथिकली समझा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है फिजिकल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। हर्मिट का एनर्जी है। दिस पर्सन, ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन फीलिंग वेरी लोनली, मतलब आपकी एनर्जी के साथ इनको एक फेयर टच लगता है, अदरवाइज दिस पर्सन इज़ फीलिंग लोनली। आप ना उनको एक फायर की तरह लगता हो, एक जैसे बोलते हैं ना कि लाइट में एक तरह का एक छोटी सी चिंगारी जैसे बोलते हैं ना, अंधेरे को चीर देता है, समथिंग लाइक दैट, जस्ट लाइक दिस कैंडल बर्निंग। तो उसी तरह से ही एनर्जी हो आप। और ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको हैंडल कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा इसको अप्रोच करता हूँ या करती हूँ, समथिंग गना मेरी लाइफ मुझे ही ना जला डाले या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। बट दिस पर्सन इज सोल सर्चिंग। ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। इस ऐसा नहीं है कोई पर्सन, ये काफ़ी हो सकता है छोटी उम्र हो इनकी, या तो इनकी उम्र काफ़ी अच्छी खासी हो, बट ये पर्सन का ना जो नॉलेज का जो दायरा है वो काफ़ी अच्छा है। आजकल बहुत कम एज के लोग भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एंड दिस पर्सन हैव दैट एक्सपीरियंस। इनको लगता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का। हो सकता है इनकी हार्ट ब्रेक भी हुआ है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लोनली, वेरी अलोन। ये मतलब आना चाहते हैं शायद किसी पास्ट के चीज़ों से, या अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में ऐसा कुछ हिडन रहा है, कुछ ऐसा पास्ट रहा है जिसको ये करते हैं। ये सोशल सर्विस बहुत ज़्यादा करता होगा या करती होंगी। हो सकता है कि ये लॉ से जुड़े होंगे, या तो लोगों के लिए चैरिटी करते होंगे या समथिंग, क्योंकि ये लोगों को न्याय दिलाने में बहुत बिलीव करते हैं। हो सकता है एक एस्ट्रोलॉजर या टैरोट रीडर भी हो सकते हैं, बट इट्स वेरी रेयर। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो, मुझे लगता है ये एक्टर एक्ट्रेस भी हो सकते हैं, या तो कोई एंटरप्रेन्योरशिप भी रखते होंगे। ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ प्लांटिंग ए सीड, ओके, जर्मिनेट होने की बस देरी है। ये पर्सन, इनको पता है कि आपको भी वही क्रश है जो इस पर्सन को है, चाहे आप बोले या ना बोले। मुझे लगता है दोनों बोथ एंड में ही आप दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। यू आर डूइंग वेल जॉब, मतलब आप इनको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन जस्ट ऐसा लगता है कि ये आप में सेटलमेंट देख रहे हैं, जैसे कि आपको लेके ये अपने सारे ख्वाब बुन रहे हैं। दिस पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है एक्सट्रोवर्ट हो और आप में थोड़ी इंट्रोवर्ट, जैसे कि एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन वांट टू टेक ए लीप ऑफ फेथ। अगर आप दोनों अभी तक सिर्फ ऑनलाइन मिले हो और कभी ऑफलाइन मिलने का मौका नहीं मिला है, तो बहुत ज़्यादा रिसेंट मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन शायद आपके घर में भी आ सकते हैं, या तो हो सकता है आपको कहीं मुलाकात करने के लिए बुला सकते हैं या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो दिख रहा है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है यहाँ पर। कोई ना पेंटेकल अगेन, हो सकता है कोई मैरिड हो यहाँ पर। ओके, ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू, द डेविल। मैं यही बात आपको कह रही थी, जैसे आप चिंगारी, आप हर्ट हो, जैसे कि आप फायर हो, यू इग्नाइटिंग ए फायर विद इन देम। माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा, स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा तड़पता है रातों को, ये रातों तड़पती है रातों को, आई डोंट नो, लेकिन है यहाँ पर वो एनर्जी। दिस पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं या सोचती है बहुत ज़्यादा, आपको ये फीलिंग आता होगा, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सेंड कर रहे हैं, वो ऑब्सेसिवली जो थॉट होता है ना, नज़रिया, वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सेंड हो रहा है। अरे ये नोइंग, ये पर्सन आपको सोचते हैं और आपको ये भी इंट्यूशन आता होगा, डेफिनेटली आता होगा
क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड सिंपली आप भी ये फील कर पाते होंगे। मुझे लगता है आप भी इनसे ऑब्सेस्ड हैं। ओके, इट्स नॉट वन साइडेड ऑब्सेशन, यहाँ पर जजमेंट है। ये पर्सन को लगता है कि आप इनको किसी एक गिफ्ट की तरह ही मिले हो समहाउ, क्योंकि इनको ना अपनी पास्ट के किसी बंधेज से बाहर निकलना है। इनको ऐसा लगता है कि यू कैन डू फॉर दैट, मतलब डू फॉर देम, ऐसा ही लगता है जैसे कि आप इनके लिए वो रास्ता बना रहे हो जिससे ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर सकते हैं, हल्का बना सकते हैं, और समथिंग लाइक दैट। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके एक सलाहकार हो, एक गाइड हो, जैसे कि कोई सलाह लेते हैं लॉ का, या कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो सलाह लेते हैं, या तो हो सकता है कि आप इनके डॉक्टर हो, या डॉक्टर या नर्स हो, आई डोंट नो, बट इनको कहीं ना कहीं आप इनको गाइड करते हो। तो समथिंग यहाँ पर मुझे वही फील हो रहा है कि आप इनको कहीं ना कहीं गाइड करते हो, और ये आपकी बातें, हो सकता है आप इनकी असिस्टेंट हो, या तो आप कोई म्यूज़िक वगैरह भी करते हो तो ये आपके साथ काम करते हैं, या समथिंग, या तो कोई डांस वगैरह, आई डोंट नो, लेकिन ये बात भी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वांड से यू आर वेरी अट्रैक्टिव, आप देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, आप नो मैटर व्हाट आप हर इंसान को अट्रैक्ट करने में सक्षम हो। तो ये ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कि आप बहुत ज़्यादा हॉट हो, बहुत ज़्यादा सेक्सी, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, या ब्यूटीफुल, या समथिंग लाइक दैट। इनकी आंखों में आप बहुत ज़्यादा हो तो आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक दैट। 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द हेरोफेंट। मुझे लगता है किसी का ना यहाँ पर डिवोर्स केस चल रहा है, या तो हो सकता है कोई एक मूव कर रहा है अपने पहले के घर से, हो सकता है, या पहले की कोई रिश्ते से, या कोई अगर आप डेट कर रहे थे या समथिंग, कोई ना कोई मूविंग है यहाँ पर, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू कि आप कब मूव ऑन करोगे उस रिलेशनशिप से, या तो आपका कब दूसरे से ब्रेकअप होगा, आई डोंट नो दिस गाय, लेकिन वेटिंग फॉर यू कि आप उसको डेट के लिए बोल सके। ओके, जैसे एक गाना है ना, मैं आऊँ, मैं तेरे क्या होता है तो बॉयफ्रेंड के आगे लगा दूँ एक्स। तो वही वाली एनर्जी है। येस, दिस पर्सन इज साइलेंटली बट हैव पेशेंसली वेटिंग फॉर यू, क्योंकि आप वो डीवा हो जिनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मतलब है, और ये महसूस कर रहे हैं, आप उनके लिए वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हो जो ये कहीं पर भी वो फील नहीं कर पा रहे। ओ माय गॉड, दिस फ्लेम, सी दिस फ्लेम, ये काफ़ी आपसे ऑब्सेस्ड हैं, एंड मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर कैंडल रिचुअल भी कर रहा है, दैट्स वाई इट्स ये फ्लेम बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन हाँ, ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके नज़र में आपसे कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम नहीं हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत अमेजिंग लगती है, चाहे, और एक बात मैं कह दूँ, यहाँ पर एज गैप भी हो सकता है कि आपका एक एज गैप हो, बट फिर भी स्टिल दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड, और हो सकता है आप में भी ये बात हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पर्सन है, आप भी हो, क्योंकि आप दोनों हो सकता है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली सेंड कर रहे हो मैसेजेस, और स्पेशली हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन भी एस्ट्रो ट्रैवल करते होंगे, मतलब सपनों की दुनिया में जाना और एक दूसरे को मैसेजेस करना, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये बात आया है यहाँ पर। व्हाट दिस पर्सन्स रोमांटिक थॉट्स फॉर यू, 6 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा मूविंग है यहाँ पर। हो सकता है दिस पर्सन ये कोई ये अपनी ऑफिस शिफ्ट करना चाहते हैं आपकी सिटी में, कंट्री में, आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है ये आना चाहते हैं, यानी आपसे मिलना चाहते हैं, या आपके ऑफिस में, अगर आप दोनों सेम ऑफिस में काम करते हैं, सेम वर्क प्लेस में है, या कुछ है, सेम कंपनी है, सेम वर्क है, तो हो सकता है ये कुछ शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि आपके ऑफिस, आपका जो भी है वो ज्वाइन कर सके, और हो सके तो आपके अंडर पे काम कर सके, या तो आपके सीनियर बने, आई डोंट नो। लेकिन इनका ना और एक बात का भी इच्छा है इनका,
डेथ रिवर्थ है नीचे। मुझे लगता है दिस पर्सन वांट टू मूव इन, यानी हो सकता है अगर आप लिविंग टुगेदर रिलेशनशिप में बिलीव करते हो, ये सिटीज़ में होता है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है ये पर्सन कोड आस्क यू या समथिंग लाइक दैट। ओके, नॉट फॉर एवरीवन। 6 ऑफ वांड्स, दिस पर्सन सीइंग यू एज देयर विक्ट्री। हो सकता है ये पर्सन ना आपको कहीं पर एक पार्टी और कहीं पर आप लेके जाएं एंड यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दे, क्योंकि इस पर्सन का वो इच्छा है कि आपके साथ कोई अनाउंसमेंट करे, या तो आपके साथ कोई डांस को एंजॉय करे, कोई प्रोग्राम कर, मतलब समथिंग। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रही है, या तो ये कोई खुद ऑर्केस्ट्रा या कोई म्यूजिक पार्टी, या तो खुद म्यूजिशियन है, या तो समथिंग लाइक दैट। मुझे म्यूजिक की वाइब आ रही है, डांस की वाइब आ रही है, पर दिस पर्सन वांट टू अनाउंस दैट, यानी इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ अनाउंस कर सकते हैं आपके बारे में, जैसे कि आप इनके नेक्स्ट आपका गर्लफ्रेंड हो, या तो बॉयफ्रेंड हो, या आप इनके दोस्त बनोगे, या समथिंग, आई डोंट वाट एवर। दिस पर्सन वांट टू अनाउंस दैट। ओके ओके, हो सकता है यहाँ पर आप सेम जेंडर भी हो सकते हो, या तो आप जो भी हो, रेनबो कपल जो भी हो, बट still there is a love, that's a lot of love। yeah, 3 of Pentacle, ये पर्सन ओके, मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट कि यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर थ्री पर्सन आर कनेक्टेड, यानी हो सकता है यहाँ पर एक लव ट्राइंगल हो या क्रश ट्राइंगल हो, आई डोंट नो, शायद आप किसी 2 पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या तो हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में और भी कोई है और इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ फील हो रहा है, तो ये बहुत जल्दी आपके ऊपर वो क्लेम दिखाना चाहते हैं ताकि आप और किसी के ना हो जाए, या समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट शुड यू डू? 4 ऑफ कप, आप तो पूरा मायूस बैठे हैं, लगता है और किसी चीज़ पे आपका इंटरेस्ट है, लेकिन और कोई आ रहा है आपके लिए। डेफिनेटली ऐसा ही है, कुछ है, लेकिन ये क्रश आपके लिए है, लेकिन आप कहीं और देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बट हाँ, आपको हीलिंग अपने करनी चाहिए। अगर आप ओपन नहीं है किसी रिलेशनशिप के लिए, तो आप किसी को भी सिग्नल ना भेजें, ये तो आपके लिए अच्छी खासी सलाह है, क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन आपको अगर और कोई चीज़ रिसीविंग मोड पे नहीं हो, अगर रिसीविंग मोड पे नहीं हो तो आपको चाहे कुछ भी दे दिया जाए, आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे, तो प्रॉब्लम वहीं पर स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ब्लॉकेजेस होगा। फर्स्ट हील योर सेल्फ, देन एक्सेप्ट। या तो हो सकता है आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो चीज़ से आपको कुछ अलग सा इंटरेस्ट है, हो सकता है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन हो सकता है। और हो सकता है ये अचानक से आपके लाइफ में कोई चेंजेस लेके आए, ठीक है। आप जहाँ से इंतज़ार कर रहे हो उस इंतज़ार आपका ख़त्म हो, सन का कार्ड है, हो सकता है वहाँ से ही आपको मैसेज या कॉल आए। ओके, व्हाट्स योर, देखते हैं दोनों के लिए एक एक कार्ड आपका क्या है। ऑरेकल मैसेजेस आपके पर्सन के लिए आया है, एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मैजेस्टी। ये आपके पर्सन के लिए जो भी देख रहे थे। ओके, एक्सेप्टिंग, आपको एक्सेप्ट करना ही है, और ये चीज़ें आ रही हैं, जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो, वही चीज़ आपको ट्रू लव सिखाता है। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, डेफिनेटली आपके जो क्रश के बारे में आप कल्टिवेट कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हो। अपने आप को मायूस मत रखो, बस हीलिंग करना सीखो, क्योंकि जो चीज़ें पास्ट में हो चुका है वो ज़रूरी नहीं कि रिपीट हो। रिपीट तभी होता है जब उस माइंड सेट से आप निकल नहीं पाते हो। ओके, क्योंकि आपको बहुत जल्दी ये मैसेजेस से लेटर रिसीव होने वाला है, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं। ओके, आपके लिए चार्म्स देखते हैं। देयर इज़ अ रोज़ की, डेफिनेटली लव है, 2 की है। वाह, यूर ओपनिंग 12 डोर, और एक बटरफ्लाई है जो बहुत ज़्यादा हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा हो। यहाँ पर हो सकता है किसी के घर में कोई क्यूट सी बेबी आए, या तो हो सकता है आपको कोई बेबी कह के बुलाए। क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हियर फॉर मोर, एंड आई लव यू ऑल। और प्लीज़ क्लेम करें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप बटन जरूर दबाएं। थैंक यू, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, लव यू ऑल।